बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं तो सही सोच रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छा की चीज़ें नहीं हो रही हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऐसा करता हूँ जो नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी किए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो और मैं वैसा ही करने लग जाता हूँ। योग में प्रत्याहार एक अध्याय है, 5वां अध्याय, यम नियम से शुरू होकर प्रत्याहार, ये लास्ट आ जाता है बहिर्योग में। और इसके बाद जो 3 अंग बचते हैं वो अभ्यंतर योग, अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंग हैं इसमें। तो इसमें हम लोग प्रत्याहार के बारे में जानने वाले हैं। इंद्रियों पर संयम कैसे करें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंद्रियों को हम बस में करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो नेत्र की इंद्री है वो हमारे बस में हो जाए, जिह्वा इंद्री हमारे वश में हो जाए, हमारी जो त्वचा है वो हमारे वश में हो जाए। वश में करना नहीं है, वश में करना, कंट्रोल में करना और उस पर संयम करना, दोनों 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक उदाहरण से समझिए, यदि कोई मांस मछली खाता है, उसको आदत है, उसको स्वाद आता है उसमें, और वो स्वाद लोलुपता के वश में आकर वो मांस भक्षण करता है। अब वो किसी बाबा जी का प्रवचन सुनता है और उसका जो चेतन चित्त है, यानी जो बाहर का मन है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, यानी जो कॉन्शियस माइंड है उसने प्रवचन को सुना और उसको बहुत अच्छा लगा और वो निश्चय करता है कि आज से वो नॉनवेज नहीं खाएगा। लेकिन जो उसका संस्कार है, यानी जो अवचेतन चित्त है, यानी उसका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसको इस प्रवचन से कुछ लेना देना नहीं। तो वो आज निर्णय करता है, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, महीने भर वो संयम करता है। फिर किसी को देखता है कि नॉनवेज खा रहा है, बहुत स्वादिष्ट बना है, फिर उसके मुंह में पानी आने लगता है और फिर उसके तरफ वो खाने लग जाता है और फिर बहुत ज़्यादा खाता है। अब दूसरा, अब देखिए, एक व्यक्ति है जो जाता है किसी चिकन के शॉप पर, चिकन की दुकान पर जाता है, चिकन खरीदना है उसको। अब उसको वो चिकन वाला उसको काटेगा, उसको बनाएगा तभी तो देगा। तो वो काटते हुए उसको देखता है, उसको निचोड़ते हुए, उसको निकालते हुए देखता है। उसके मन में एक विरक्ति सी भाव आती है। उसको ये होता है कि देखो मेरे वजह से ये जीव की हत्या हुई और इसके मांस को मैं खाऊंगा। मतलब उसके मन में उसको लेकर ऐसा भावना आता है कि ये एक मनुष्य संगत बात नहीं है। तो उसको वो धीरे धीरे क्या मन में विचार आ जाता है और वो स्वाभाविक रूप से उससे वो बाहर होने लगता है। उसका अब इच्छा ही नहीं होता कि वो किसी की हत्या करे, किसी जीव की हत्या करे और किसी का मांस भक्षण करे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो प्रभाव में नहीं आया, स्वभाव उसका बदल गया। तो यहाँ हमें प्रभाव में नहीं, स्वभाव में। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, उन इंद्रियों को कैसे संयमित करें। 5 नहीं, एक्चुअली 6 इंद्री, मन की भी एक अपनी इंद्री है। मन का जो विचार है, जो आपने संस्कार इकट्ठा कर रखे हैं, उसका भी एक संस्कार की वजह से एक विचार हो जाता है। तो मन की भी एक अपनी इंद्री हो जाती है। तो 6 इंद्रिय आप कह लीजिए। पूरे संसार में ऐसे 6 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। अब आँखों का विषय क्या होता है कि अच्छा देखना, जो भी पसंद आ जाए उसको देखना चाहता है, बार बार देखना चाहता है, उसका एडिक्शन हो जाता है। जैसे आपको कोई सिनेमा पसंद आ जाता है या कोई भी चीज़ आपको ऐसी पसंद आ जाती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद आता है उसको बार बार देखना चाहते हैं। तो यानी हम आँख की जो इंद्री है उसके वश में आ गए, हम उधर न चाहते भी खींचे चले जाते हैं। और ऐसे ही कान, जैसे कोई शब्द हो, कोई संगीत हो, कोई भी ऐसी चीज़, आपके प्रशंसा का ही कोई शब्द हो, तो आप उसको बार बार सुनना चाहते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी प्रशंसा करे। तो वो लोलुपता आ जाती है, वो उसको लेकर एक आकर्षण जैसा हो जाता है, उसमें आप बार बार उसी में लगे रहना चाहते हैं। तो वो इंद्रिय जो है आपकी संयमित नहीं है। तो ऐसे ही जिह्वा की इंद्री, जो भी हमें पसंद आता है स्वाद, हम उसको खाते रहना चाहते हैं। और ऐसे ही त्वचा का, जिसका स्पर्श हमें पसंद आता है स्पर्श में हम रहना चाहते हैं। तो ऐसे जो हमारे 6 इंद्रियां जो हैं, उनके विषय से विरक्त होना, उनके विषयों से हमें बाहर आने के अभ्यास को ही प्रत्याहार कहा जाता है। योग में 8 अंग हैं, 8 अंग बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हैं। एक एक स्टेप, सारा व्यवहारिक ज्ञान है इसमें, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है कि आपने सिर्फ समझ लिया, बुद्धि से आप समझ लिए, जान लिए और आप उसका लाभ ले लेंगे। और सैद्धांतिक पक्ष को सिर्फ जानकर यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, सिर्फ मन को नियंत्रित करके, मन से समझकर, तो बात पूरी होती नहीं है। जब तक आपके अनुभव पर न उतरे तब तक वो जो ज्ञान है, जो अध्यात्म है, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर की चित्त को लाभ मिल जाएगा, मन थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन वो कब एक ज्वालामुखी के जैसे फूट कर आएगा उसका आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो इसलिए इंद्रियों को वश में करने की जगह पर इंद्रियों को संयमित करना सीखिए। तो इसके लिए आपका जो है यम नियम से लेकर जो प्राणायाम तक का अभ्यास है वो बहुत अच्छा काम करता है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास जो है वो इंद्रियों को वश में करता है, और इसके साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष को समझेंगे और मन से इस बात को यदि स्वीकार करते चलेंगे तो इंद्रियां जो हैं वो धीरे धीरे अपने विषय से विरक्त होने लग जाती हैं। तो प्रत्याहार मतलब प्रति आहार, जो इंद्रियों का आहार है उसके विपरीत हमें करना है। यानी आंखों को देखना पसंद है, जो चीज़ इसको पसंद आ रहा है उसको देखना है, तो उससे विरत जाना। यानी बाहर का जो विषय है वो तो वैसे ही रहने वाला है, अंदर की जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं ये भी ऐसे ही रहने वाली हैं। इंद्रियों को ना नष्ट कर सकते हैं, ना बाहर के विषय को नष्ट कर सकते हैं। हमारी 6 इंद्रियां ऐसे ही रहेंगी, बाहर के ऐसे ही सारे विषय रहेंगे। तो हमें उनके बीच में एक डिटैचमेंट लाना है, एक ऐसा पॉइंट क्रिएट करना है जहाँ से कि ये इंद्रियां विषय होते हुए भी उससे विरक्त हो जाएं, उससे जो लगाव है, जो चिपकाव है, जो आकर्षण है उसके विपरीत रहें। तो इसके लिए आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। मानसिक रूप से आपको ऐसी धारणा करनी पड़ेगी कि इंद्रियां जो हैं वो संयमित होने लग जाएं। तो प्राणायाम का जो अभ्यास है वो इसमें अच्छा काम करता है, और यदि आप इसका वास्तविक रूप से उसके संस्कारों को, इंद्रियों के संस्कारों को, मन के संस्कार को यदि आप निकालना चाहते हैं, इसके लिए एक साधना होती है विपश्यना की साधना। आप 10 दिन का कहीं भी कोर्स करके आइए, वो जो साधना है इन विषयों से बाहर निकलने में बहुत कारगर होती है। और जब तक आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तब तक प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, आसनों का अभ्यास कर लीजिए। जब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इंद्रियों के विषय को महसूस करते रहिए कि जब आंखें देखती हैं, जब नेत्र किसी विषय को देखता है तो आपके शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। सब्जेक्ट है, उसको एक एक्शन लेने वाला है, और जब तक दोनों जुड़कर यहाँ पर संज्ञा नहीं पैदा होती है तब तक उसका कोई मोल नहीं है। तो वो जब जुड़ाव आता है, जब उससे रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन पॉइंट को आप देखना शुरू करिए। जो आपका आकर्षण है, जो लगाव है, तब वहाँ से ही वो टूटने लग जाएगा, कमज़ोर होने लग जाएगा। तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उस इंद्रियों के विषय के बारे में भी चिंतन करिए, और उससे जुड़ाव पर भी आप अनुभव करते रहिए, और मन को धीरे धीरे प्राणायाम से शांत करते जाइए। तो ये जो है प्रत्याहार का अभ्यास वो धीरे धीरे बलवती होने लगेगा। तो मानसिक रूप से भी आप देखेंगे ज़्यादा आपका मनोबल भी ऊंचा होने लग गया, मन जो है वो संकल्प जो है वो आपका ज़्यादा मजबूत होने लग गया, और आपका जो जीवन है वो बदलने लग गया। क्योंकि बाहर के जो तृष्णा के विषय हैं, जो आकर्षण के विषय हैं, जो आसक्ति के विषय हैं, वो मन को शांत नहीं करने वाले हैं। आप बार बार देखते जाइए तो मन बेचैन होगा, शांत नहीं होगा। तो इंद्रियों पर संयम जब करना शुरू करते हैं तो मन जो है वो अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से शांत होने लग जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो 8 अंग है वो बहुत कारगर हैं। तो हमने 5वें स्टेप के बारे में, 5वें अध्याय के बारे में जाना कि प्रत्याहार का अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि इंद्रियों को कैसे संयमित करना है। इसके लिए आप प्रत्याहार का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, और बाकी जो योगा के दूसरे अंग है उसका भी अभ्यास करते रहिए। तो आप देखेंगे आपका जीवन जो है धीरे धीरे सरस होने लग गया, सरल होने लग गया, और बहुत मधुरता आने लगी, जीवन में सुख और शांति आने लग गया। ये योग अभ्यास का शुरुआत से ही आप लक्षण देखने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज आप अभ्यास करेंगे और मरने के बाद आपको ये सब अनुभव होगा, तब मुक्ति होगी ना, जीते जी आपको इसको अनुभव कर लेना है। तो इस अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।